हालेलुया। सभी को जय मसीह की। इस सप्ताह में परमेश्वर का वचन आपके लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया आपको ये वचन बताने के लिए। दूसरा सामुएल 3 अध्याय का पहला वचन। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल निर्बल होता गया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। मेरे प्रिय लोग हो, इस वचन में हम समझ सकते हैं कि दाऊद का घराना का और शाऊल का घराना का दोनों को बीच में बहुत दिन तक लड़ाई होते रहा, लेकिन जय पाया दाऊद का घराना का लोग। शाऊल का घराना का लोग निर्बल होते गया। मेरे प्रिय लोगों, मैं एक बार ऐसा भी प्रचार किया हूँ। शाऊल मांस का शरीर को दर्शाता है और दाऊद अंदर का मनुष्य को दर्शाता है। इस प्रकार भी मैं प्रचार किया हूँ, लेकिन आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा नया तरीका से एक प्रकटन दिया, इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, जो शाऊल भी राजा है, दाऊद भी राजा है। ये दोनों परमेश्वर ने अभिषेक किया हुआ एक एक मनुष्य को दर्शाता है। मेरे प्रिय लोगों, हम सभी लोग को परमेश्वर ने अभिषेक किया है। प्रकाश वाक्य में आप पढ़ते समय में हम सभी को राजा और याजक होकर परमेश्वर ने अभिषेक किया है। मेरे प्रिय लोगों, ये अभिषेक किया हुआ लोगों के लिए मैं प्रचार करता हूँ। अगर कोई प्रभु के पास से अभिषेक नहीं पाए तो आप यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, यीशु मसीह के वचन को पीछा करिए, जरूर परमेश्वर आपको भी अभिषेक करेगा। इसलिए ये वचन मेरे लिए नहीं करके आप इसको स्किप मत कीजिए। आप लगातार आप सुनिए। अगर शायद आप बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए समर्पण किया होगा, आने वाला हफ्ता या आने वाला महीना में मैं बपतिस्मा लेना है करके कुछ लोग तैयार के साथ रहेंगे होंगे। मेरे प्रिय लोगों, आपको भी ये वचन काम में आएगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, इसमें दो लोग भी अभिषेक पाया हुआ परमेश्वर का दास लोग है। इन दिनों में बहुत सारे लोग परमेश्वर का प्रेम से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर का प्रेम से दूर होकर और पीछे हट जाते हैं। पहला जो काम करता था वो काम करने के लिए चला जाते हैं। बोलने से पहला शराब पीता था, शराब पीने के लिए चला जाते हैं। पहला जो मूर्ति पूजा करता था वो मूर्ति पूजा करने के लिए चला जाते हैं। क्यों? मैं आज भी ये वचन में आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ शुक्रवार, बोलने से 15 तारीख को मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।
आज सवेरे एक फ़ोन, झारखंड से एक फ़ोन आया था। एक जवान लड़का, वो तमिलनाडु में एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उस समय में जवान बच्चे कुछ लोग मसीह का बच्चे वहाँ पर थे। इस कारण मैं वहाँ पर जाके प्रचार करके इस मसीह के बारे में संदेश बताने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया कुछ सालों के पहले। और वो लड़का उधर पढ़ाई करके और दूसरा कॉलेज में भी और भी पढ़ाई करने के लिए वो गया, लेकिन वहाँ पर थोड़ा फेल हो गया। 2 दिन सब्जेक्ट फेल हो गया है, पास होने के लिए न हो सका। और उनका घराने वाले लोग, घर वाले लोग मसीह को न जानने वाले लोग हैं। वो लड़का जब यहाँ पर था उस समय में अच्छा से सारे मसीह का बच्चे से वो लड़का बहुत फैला आ जाता था मीटिंग में। अब तक एक बार उधर जाकर मीटिंग चलाने के लिए जाता था। उस समय में फैला आकर बैठ जाता था। लेकिन आज वो बात किया लड़का, पास्टर मुझे मन नहीं लग रहा है प्रभु का मंदिर में जाने के लिए, वचन बढ़ने के लिए, कुछ परमेश्वर का संदेश को सुनने के लिए मुझे मन नहीं लग रहा पास्टर जी। क्यों बेटा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा पूछा। वो लड़का ने बताया, पास्टर मैं 2 सब्जेक्ट फेल हो गया हूँ, 2 बार मैं लेकर हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है। और मेरे परिवार लोग भी उधर जाके क्या फ़ायदा, आप क्या करना, हमारे साथ हमारा मंदिर में आ जाओ करके बोल रहे हैं। मैं क्या करूं पास्टर, कुछ नहीं कर सकता। मैं बोला आप प्रार्थना करो, परमेश्वर ने एक अच्छा मार्ग आपको खोलेगा। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ बोलने से, इन दिनों में बहुत लोग अच्छे मसीह के परिवार में जन्मे हुए लोग भी क्या हो जाते हैं, शराब पीने के लिए चला जाते हैं। कारण अभिषेक पाया हुआ अच्छे लोग हैं, पीछे हट जाते हैं। संसारिक लोग समान पीछे हट जाते हैं। कारण मेरे प्रिय लोगों, बहुत सावधान से हम रहना है। दाऊद क्यों बलवंत होता गया और शाऊल क्यों निर्बल होता गया, उसके बारे में हम आज थोड़ा ध्यान करने के लिए हम जा रहे हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, थोड़ा सावधान से मेरा आवाज़ के सुनने से आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम जय पाकर परमेश्वर के साथ साथ सिंहासन में बैठना जरूरी है। हमारा हर एक लोगों के साथ एक संघर्ष है, एक युद्ध है। अरे प्रिय लोगों, एक लोगों का एक तरीका से परमेश्वर ने युद्ध रखा है, क्योंकि जय पाए वो लोग मेरे साथ सिंहासन में बैठ सकता करके प्रकाशित वाक्य 3 का 21वां पढ़ते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हर एक लोगों का एक तरीका से, अलग अलग तरीका से युद्ध रखा रहेगा। मेरे जीवन में एक अलग तरीका से रहेगा। इस वचन को सुनने वाला आप लोग जीवन में एक अलग तरीका से रहेगा मेरे प्रिय लोगों। लेकिन हम उस युद्ध को कैसे लड़ते हैं, कैसे हम जय पाना है, उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए मैं चाहता हूँ। पहला हम पढ़ेंगे शाऊल क्यों निर्बल होता गया।
उसके जीवन में क्यों निर्बल हुआ या हरावट हुआ, उस बातों को अगर हम समझने से हम भी बच सकते हैं हरावट से। मेरे प्रिय लोगों, आज उस वचन को पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 13वां अध्याय का और 11वां वचन में एक वचन लिखा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, उस वचन को मैं पढ़ता हूँ। उसके पहले मैं आपको शाऊल के बारे में मैं थोड़ा अच्छा से बताने के लिए चाहता हूँ। शाऊल पहला कैसा था और उसके बाद कैसे हो गया, उसके बारे में आपको बताकर मैं आगे ले जाने के लिए चाहता हूँ। जब वो राजा हो गया था, उस समय में कुछ लुच्चे लोग क्या बोलने लगे। पहला सामुएल 10वां अध्याय और 27वां वचन। पहला सामुएल 10वां अध्याय और 27वां वचन को मैं पढ़ता हूँ। परंतु कई लुच्चे लोग ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। मेरे प्रिय लोगों, जब राजा हुआ था, जब अभिषेक पाया हुआ उस समय में, जब हम उद्धार पाए थे उस समय में, हम परमेश्वर को इतना प्रेम किए थे, इतना विश्वास किए थे। मेरे प्रिय लोगों, बोल नहीं सकता। मेरे प्रिय लोगों, उस समय में चुपचाप चला गया, सुना अनसुनी जैसा वो चला गया। मेरे प्रिय लोगों, कारण क्या था? उसके साथ अभिषेक था। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति उनके ऊपर रहने के कारण, जो कोई भी मुझे बोलने दो। मेरे प्रिय लोगों, चुपचाप रहा और जब पवित्र आत्मा का शक्ति उनके अंदर से चला गया, वो पहला सामुएल 18वां अध्याय का 8वां 9वां वचन में पढ़ते समय में, दाऊद को 1 लाख दिए, मुझे 1000 दिए, केवल राजा का बत बचा हुआ है। उसी दिन से लेकर दाऊद के ऊपर दाग लगा, बोलने से विरोध किया। मेरा प्रिय लोगों, उस लुच्चे लोगों के ऊपर विरोध नहीं किया, इस दाऊद के ऊपर विरोध करने लगा। उसी दिन से लेकर दाऊद को मार डालने के लिए कोशिश किए। मेरे प्रिय लोगों, आपका विरोध में कोई भी ऐसे विरोध करते हैं क्या? मुझे कभी भी देखने से कुछ ना कुछ बोलकर, निंदा कर मुझे अवमान करने के लिए, मुझे कुछ ना कुछ बोलकर मेरा मन को तोड़ने के लिए, मेरा हृदय को तोड़ने के लिए, कैसा भी ये मंदिर में नहीं आना चाहिए, ये प्रभु में नहीं रहना चाहिए, ऐसा करके कुछ ना कुछ आपको विरोध में कोई बोलते हैं क्या? आपको मार डाल, पितर का मनुष्य को मार डालने के लिए कोई ना कोई कुछ करते हैं क्या? मेरे प्रिय लोगों, आप समझ लीजिएगा, उन लोग अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है, इस कारण उन लोग
आपके ऊपर दाग से देख रहे हैं। आपका पितृ का मनुष्य को मार डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, चिंता मत हो जाए। शाऊल का जीवन में इसी प्रकार गिरावट हुआ है। पहला उनका सामर्थ्य कैसा था, उसके बाद उसका सामर्थ्य कैसा चला गया, आपको मालूम है। मेरे प्रिय लोगों, पहला आप समझ लीजिएगा शाऊल किस प्रकार एक मनुष्य था, अभी कैसे बन गया है। मेरे प्रिय लोगों, मुझे प्रेम करने वाले शुरुआत में बहुत अच्छा से प्रेम करते थे, लेकिन अभी इन लोग मेरे विरोध में कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, आप किसी के बारे में कुछ भी देखो मत, सोचे मत, लेकिन आप अपना जीवन को सुरक्षा करना जरूरी है। आप अपना जीवन में एक सफलता पाना जरूरी है। यही उद्देश्य के साथ आप दौड़ते समय में आप बच सकते हैं, आप सफल या विजय पा सकते हैं। यीशु मसीह विजय पाकर सिंहासन में पिता के साथ जैसा सिंहासन में बैठा हुआ है, वैसा है हम भी जय पाने से यीशु के साथ साथ सिंहासन में बैठ सकता। वही उद्देश्य के साथ हम दौड़ेंगे। कोई मनुष्य को देखो मत। लेकिन शाऊल, मैं क्यों बोल रहा हूँ, शाऊल का जीवन में आया हुआ अगर सिम्टम्स हमारा जीवन में है, कभी भी आ सकता है। ये इतना विरोध क्यों आया, कैसा उसका अंदर घुस गया। मेरे प्रिय लोगों, शाऊल के जीवन में इतना बड़ा गिरावट उनका पहला जैसा था अभी वैसा नहीं रह सकता। क्यों? उनके जीवन में क्यों ऐसा हुआ? कैसा इस प्रकार विरोध, दाऊद को घात करना, मारना करके इस प्रकार एक विचार उसके अंदर कैसा अंदर आ गया। पहले वो लुच्चे लोगों को कुछ नहीं किया, सुना अनसुनी जैसा वो चला गया। मेरे प्रिय लोगों, ऐसा में ऐसा एक वचन है, मेरे दास अंधे लोग हैं, गूंगे लोग हैं, बहरे लोग हैं। क्यों? सुनेंगे न सुना जैसा वो चला जाएंगे, देखेंगे न देखा जैसा चला जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, बोलने के लिए संदर्भ आएगा, समय मिलेगा, लेकिन गूंगा का समान वो उस जगह से चला जाएंगे। हम बोल रहे हैं तो बहुत कुछ ही बोल सकते हैं वहां पे, लेकिन उस जगह में गूंगा का समान चुपचाप चला जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आप लोग उस प्रकार मार्ग में जा रहे हैं, मैं जानता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, चिंता मत हो जाए, प्रभु यीशु आपको सफलता देगा। आज और भी हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। शाऊल का जीवन में इतना बड़ा गिरावट कैसा आया, कारण क्या था? पहला एक वचन पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार 13वां अध्याय का 11वां वचन, 13 का 11। और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाला दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुमड़ी हो गई थी, और स्त्री और किसी रीति से सीधे नहीं हो सकती थी। मेरे प्रिय लोगों,
यहाँ पर एक दुष्टात्मा पकड़ा हुआ एक स्त्री के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। 18 साल से कुमड़ी थी, सीधा नहीं हो सकता। 18 साल से वो दूसरा आत्मा उसको दबा कर रखा हुआ था, कुमड़ी होकर। मेरे प्रिय लोगों, क्या बातों को दर्शाता है? नीचा से अपने आप को नीचा सोचना, बोलने से उन्होंने अधिक पढ़ा किए हैं, एजुकेशन किए हैं, उनके पास ज़्यादा धन दौलत है, उन्होंने बहुत सुंदर है, मैं तो सुंदर नहीं, उनके पास बहुत पैसा है, रुपया है, मेरे पास रुपया नहीं, उनके पास बहुत लोग हैं, मेरे पास कोई भी नहीं, उनका घर तो बहुत बड़ा घर है, मेरे पास ये घर भी नहीं, उनका चर्च बहुत बड़ा चर्च है, मुझे कोई चर्च नहीं, उनके पास बहुत लोग आ रहे हैं, मेरे पास कोई भी नहीं आ रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, उन्होंने अच्छा से टैलेंट से बात कर रहे हैं, मुझे बात करना नहीं आता है। इस प्रकार अपने आप को नीचा सोचना नहीं। मेरे प्रिय लोगों, शाऊल के जीवन में था क्या? शाऊल के जीवन में था क्या? था पहला शामूएल 17वां अध्याय का उसमें एक वचन में लिखा हुआ है, वो तो बहुत बड़ा योद्धा है। वो वचन में आपको पढ़ रहा हूँ। पहले शामूएल 17 अध्याय का 33वां वचन। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरोध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। शाऊल क्या बोल रहा है दाऊद से? ये दोनों के स्वभाव का आप देख लीजिए। दाऊद उस समय में भेड़ बकरी चरा रहा था, लेकिन शाऊल उस समय में राजा था। अभी शाऊल क्या बोल रहा है? आप लड़का है, उन्होंने लड़कपन से वो योद्धा है। फिलिस्ती के बारे में वो शाऊल ने बोल रहा है, वो बहुत बड़ा योद्धा है, आप नहीं लड़ सकता। अपना मन का बातों को दाऊद को बोल रहा है। शाऊल उसी प्रकार सोच के ही युद्ध नहीं किया है। मेरे प्रिय लोगों, शाऊल उस फिलिस्तीयों के साथ क्यों लड़ने के लिए नहीं गया? वो तो बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत बड़ा सामर्थ्य वाला है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? मैं उससे कैसे लड़ सकता हूं? मेरे प्रिय लोगों, वो बहुत बड़ा आदमी है, उनसे मैं जीत नहीं सकता। शाऊल ने इस प्रकार सोचा। मेरे प्रिय लोगों, दाऊद ने बोला, तो छोटा लड़का है, एक बार मेरा पिता का भेड़ बकरियों को चराते समय में एक बार बाल आया, एक बार शेर आया, मैं उसको सामना करके उसका मुंह से छुड़ा कर लेकर आया मेमना को, भेड़ बकरी को। मेरे प्रिय लोगों, आपके जीवन में परमेश्वर कितना बड़े बड़े काम किया है, उस बातों को आप भूल जाते हैं।
उस बातों को भूल जाते हैं। कितने आश्चर्य काम परमेश्वर ने आपके जीवन में, बच्चों के जीवन में प्रभु किया है। लेकिन अभी इस परिस्थिति को देखकर अभी चेंज नहीं होगा। मेरे परिवार का परिस्थिति चेंज नहीं होगा, वैसे ही रह जाएगा। मेरा बेटा का परिस्थिति वैसे हो जाएगा, मेरा बेटी का परिस्थिति वैसे हो जाएगा, उसमें चेंज नहीं होगा। बहुत बढ़ गया, बुरे स्थिति में बहुत फंस गया है, अभी बाहर नहीं आ सकता। मेरे प्रिय लोगों, बिल्कुल शाऊल के समान बोलिए मत। शाऊल गिरने का, शाऊल का घराना का लोग निर्बल होने का कारण यही कारण है। कभी भी अपने आप को नीचा मत सोचिए। हमारा अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा का शक्ति, सामर्थ्य, मांस तो कमजोर है, आत्मा तो बलवान है। मेरे प्रिय लोगों, इसमें से बोला वचन को कभी भूल जाए मत। ये कैसा बदलेगा, मेरा पति कैसा बदलेगा, मेरा पत्नी कैसा बदलेगा। मेरे प्रिय लोगों, बिल्कुल अपने आप को नीचा मत सोचिए। मैं कैसा उस परिवार से जी पाऊंगा, उस मैनेजर से कैसा मैं जी पाऊंगा। वो बहुत कुछ बोल के रखा है मेरा विरोध में, मैं कैसा मैं जी पाऊंगा। मैं तो छोटा आदमी हूं, मेरा परिवार भी छोटा हो। मेरे प्रिय लोगों, बिल्कुल चिंता मत हो जाए, बिल्कुल दया करके ऐसा बोलिए मत। एलिशा ने एक बार क्या बोला, परमेश्वर के दास, उनका एक असिस्टेंट सेवक बाहर गया था। बाहर जाकर आते समय में सीरिया का दल हमारा घर के चारों ओर घेरा हुआ है। स्वामी, हम अभी बच नहीं सकता। और परमेश्वर के दास ने बोला, प्रभु मेरा दास का आंखों को खोल दीजिए, मेरा दास का आंखों को खोल दीजिए। तुरंत देखा अग्नि रथ अपना करके चारों घेरा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, उनसे अधिक हमारा बास है। कभी भी आप सच्चाई के लिए नीचे सिर झुकने का जरूरत न पड़ेगा। धार्मिकता से आप रह जाओ, सच्चाई से रह जाओ, जय आप कहिए। कभी ये भी हम कितने सच्चाई से रहने पर भी, कितने धार्मिकता से रहने पर भी, इस प्रकार अगर हमारा मन में हम सोचने से हम जय नहीं पा सकता। मेरे प्रिय लोगों, हम सच्चाई से रहेंगे, हम धार्मिकता से रहेंगे, लेकिन शैतान हमारे मन में बोलते रहेगा, तुम्हारे से नहीं होगा, तुम्हारा बेटा बदलेगा नहीं, तुम्हारा बेटी बदलेगा नहीं, तुम्हारा पत्नी बदलेगा नहीं, तुम्हारा पति बदलेगा नहीं, तुम्हारा कोई आशीर्वाद नहीं होगा, बिजनेस आशीर्वाद नहीं होगा, ऐसे बोलते रहेगा। मेरे प्रिय लोगों, कभी भी अपने आप को नीचा मत सोचिए। हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप ऐसा सोचने से परमेश्वर को आप तुच्छ मानते हैं। आपका अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा बहुत सामर्थ्य है। ऑलमाइटी गॉड आपके साथ है, हमारे साथ है। मेरे प्रिय लोगों, दाऊद छोटा लड़का था, शाऊल ने बोल रहा तू लड़का है। शाऊल क्या बोल रहा, तू लड़का है। मेरे प्रिय लोगों,
दाऊद के अंदर दाऊद क्या बोल रहा था आपको मालूम है? एक बार मेरा पिताजी का भेड़ बकरी को चराते समय में एक बार बाल आया था, शेर आया था, आके एक बकरा को लगे गया पकड़ के। मैं पीछे दौड़ के गया, उसका मुंह से छुड़ा कर आया। मेरे प्रिय लोगों, आपके जीवन में कितना बार शैतान के हाथों से प्रभु ने आपको छुड़ाया? अब कितना बड़े बड़े काम आपने किया है, आपको मालूम है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा आप कितने बड़े बड़े काम किया है, लेकिन अभी आप क्यों इतना उदास है? पवित्र आत्मा आपको देकर बोल रहा है, क्यों अभी आप उदास है? क्यों आप अपने आप को नीचा सोचते हैं? कितने बड़े बड़े काम आपका अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा शक्ति के द्वारा आपने किया है। रोगियों को चंगा दिया, हाँ, आपका प्रार्थना का द्वारा कितने रोगी लोग चंगे पाए थे। आपका प्रार्थना का द्वारा कितने लोग आशीष पाए हैं। आपका प्रार्थना का द्वारा कितने लोग पुत्र संतान नहीं था, कितने लोग पुत्र संतान मिला। आपका प्रार्थना का द्वारा कितने बच्चों को शादी नहीं हुआ था, लड़का लड़कियों को शादी हुआ। लेकिन अभी क्यों आप अपने आप को नीचा सोचता है? आपका प्रार्थना को, आपका अंदर पवित्र आत्मा शक्ति के द्वारा बड़े काम नहीं किया क्या? और प्रिय लोगों, दाऊद बोल रहा है, एक बार पिता का भेड़ बकरी चराते समय में बकरी को लगी गया, भेड़ को लगी गया, शेर ने, मैं पीछे गया, छुड़ा कर लेकर आया। अब कितने लोगों को, पाप से जीने वाले लड़का लड़कियों को आपने उद्धार में लेकर आया, सच्चाई मार्ग में आपने लेकर आया। कितना बड़ा सामर्थ का काम आपने किया है, सादा बात थोड़ी। अरे प्रिय लोगों, अभी जो हो रहा है ये समझ से क्या बात है? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं कर सकता। दाऊद के समान बोलना, अभी ये क्या है, मैं इससे भी मैं क्या करूंगा, मैं जी पाऊंगा। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु महान परमेश्वर है, परमेश्वर महान परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है। कभी भी अपने आप को नीचा मत सोचिए। शुरुआत में आपका द्वारा परमेश्वर ने कितना बड़े बड़े काम ने परमेश्वर ने किया है, उस बातों को याद रखिए, भूल जाए मत। शाऊल भूल गया, फिलिस्ती मोटा तगड़ा उस आदमी को देखकर डर गया, लेकिन दाऊद डरा नहीं। कारण पहला परमेश्वर ने किया हुआ इतना अद्भुत काम किया हुआ, उस अद्भुत कामों को कभी भी भूला नहीं। अभी आपके सामने रहने वाला समस्या बहुत बड़ा समस्या हो सकता, बिल्कुल डरो मत। बोलिए, इस फिलिस्तीन को मैं नीचा करूंगा, मेरे पाँव का तला लेकर आऊंगा। अब बोलिए, हो जाएगा, कर सकता? कुछ नहीं। मेरे प्रिय लोगों, और ज़्यादा बोलने का है, बस पहले ये हमारे जीवन में इस बातों को ठीक करने से काफी है। और दूसरा विषय भी बहुत मुख्य बात है, विश्वास, वो भी इसके सामने आएगा। दाऊद
विश्वास का बात बोल रहा है। दाऊद विश्वास का बात बोल रहा है, इस फिलिस्तीन को मैं जीत पाऊंगा, मारूंगा। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु महान परमेश्वर है। आपके साथ रहने वाला परमेश्वर महान है। शाऊल के समान अविश्वास, अपने आप को नीचा मत सोचिए। दाऊद के समान परमेश्वर ने किया हुआ पहले किया हुआ बड़े बड़े कामों को याद करके अभी जो हो रहा समस्या, परेशानी, दुख, मुसीबत, जो कुछ चल रहा उसका सामना कीजिए। अरे प्रिय लोगों, उसको याद करते हुए, परमेश्वर की तारीफ करते हुए, अब रहते समय में इस परेशानी को भी मैं दूर कर सकता हूँ, इस परेशानी से भी मैं जय पा सकता हूँ। और विश्वास के बात बोलिए, आज इस समस्या दूर हो जाएगा। प्रतिदिन बोलिए, आज इस परेशानी से मैं छुटकारा पाऊंगा, आज मैं चंगा हो जाऊंगा, आज मैं जय पाऊंगा। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु महान परमेश्वर है, कभी भी आपको हाथ नहीं छोड़ेगा। आपको चुना हुआ परमेश्वर, आपके लिए जीवन दिया हुआ परमेश्वर आपको कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। चिंता मत हो जाए, प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। छोटा से छोटा प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। शाऊल का कराना और दाऊद का कराना में बहुत दिन तक लड़ाई होते रहा, लेकिन दाऊद जय पाया, शाऊल निर्बल होता गया। कारण शाऊल का जीवन हमेशा नीचा करते गया, नीचा का बातों, अपने आप को नीचा सोचा गया। मैं वैसा नहीं, मैं योग्यता नहीं। दाऊद परमेश्वर ने किया हुआ बड़े बड़े कामों को याद करते हुए, मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर महान है, मैं इस शैतान को जय पा सकता हूँ, मैं इस बीमार से जय पा सकता हूँ, मैं इस परेशानी से जय पा सकता हूँ, इस दुष्टात्मा शक्ति से मैं जय पा सकता हूँ। ये छोटा छोटा है परेशानी, छोटा है कष्ट है, ऐसा बोलकर दाऊद का समान विजय पाने के लिए हम सबको कृपा दीजिए परमेश्वर। कभी भी हारना नहीं चाहे। इस वचन को सुनने वाला, देखने वाला हर एक लोग भी परमेश्वर विजय पाने के लिए, एक आशीष का कारण होकर बदलने के लिए परमेश्वर आप मदद कीजिए। आपका नाम महिमा कराने का रखकर जय पाकर आपके साथ साथ सिंहासन बैठने के लिए हम सबको योग्य बना दीजिए, तैयार कर। नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।